नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं जो है, आज हम सीखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम क्या सीखने वाले हैं, हिमालय देखेंगे। और जो है कितना क्षेत्रफल में भारत में कितना भूभाग पर कितना पर्वत है, कितना पठार है, कितना पठारी भाग है और कितना मैदानी भाग है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में जो मित्र पिछला वीडियो ना देखे हों, हम पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ा था। बड़े अच्छे तरीके से जो एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और जो आप लोग गलतियां करते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां जो है कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप लोग जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है मित्र, तो अब शुरू करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे आज, कि ये देखेंगे कि जो भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण भारत का एक हेडिंग डालिए, भारत का संपूर्ण भूभाग का क्षेत्रफल यहाँ डालिए। भारत का संपूर्ण भूभाग का क्षेत्रफल, भूभाग का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ देखेंगे कितना परसेंट पर पठार है और पहाड़ी कितना परसेंट है, कितना परसेंट भूभाग पर मैदानी है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आइए दोस्त, यहाँ मैप के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ समझिए, इसको हम बना लिए इतना। अब इसमें देखते हैं कितना परसेंट पर, कितने भूभाग पर कितना क्षेत्रफल जो है क्या है। यहाँ ऐसे कर लीजिए, इसको बना लीजिए, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कितने भूभाग पर जो है, कितने 11% भूभाग पर क्या है, 11% भूभाग पर क्या है, पठारी है। भूभाग पर जो है 11% भूभाग पर जो पर्वती है 18% भाग पर क्या है, 18% भाग पर क्या है, 18% भूभाग पर पहाड़ी है। और जो 28% भाग पर क्या है, 28% भूभाग पर पठार है, पठार हो गया। और जो इतना भाग बचा है, कितना परसेंट, 42% भाग पर क्या है, 42% भूभाग पर जो क्या है, मैदान है। तो ये हुआ भारत का संपूर्ण भूभाग का क्षेत्रफल, किसमें कितना परसेंट क्या है। पर्वतीय 11% है और पहाड़ी देख रहे हैं कितना, 18% है। इसके बाद 28% क्या है, 28% क्या है, पठार है। और 42% क्या है, मैदान है। तो इस तरीके से आप इन्हें एक तरीके से याद भी कर सकते हैं। यहाँ ऐसे 11, 18, 28 और 42 क्या है, 11 में पर्वत है, याद कर लेंगे। और पहाड़ी याद कर लेंगे और पठार याद कर लेंगे और इसके बाद मैदान याद कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे की नोट्स में बना करके याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे याद कर लीजिए, इसको ऐसे, इस तरीके से आप बनाएंगे, एक बार आपको जो है ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद मित्र आते हैं, देखते हैं कि भौतिक विभाजन कितने, भारत को सामान्यतः कितने भौतिक भाग में बांटा गया है। इसको देखते हैं कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग, भारत को सामान्यतः कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। भारत को सामान्यतः कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित
किया गया है। तो कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उसको भी हम मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा बना लेते हैं। दिशा तो आपको सब पता है ना कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरीके से पहले हम मैप के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए हम दिशा बना लिए, चार दिशा होती है ना, इस तरीके से। अब उत्तर में क्या है, पर्वतीय है, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा, पहला नंबर पे उत्तरी पठारी मैदान, ठीक है दोस्त। क्या हो जाएगा, उत्तर में उत्तरी पठारी मैदान हो जाएगा, दक्षिण में क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। तो दक्षिणी पठार, दक्षिण में क्या आएंगे, दक्षिणी पठार, ठीक है दोस्त, दक्षिणी पठार हो गया। मध्य में क्या है, सबसे ज्यादा मैदान हमने क्या बताया, क्या है, सबसे विशाल मध्यवर्ती भूभाग क्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप बना सकते हैं, कौन सा है, तीसरे पॉइंट पे दूसरा हो गया, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, मैदान हो गया, भारत का विशाल मैदान। और चौथा क्या है, कितने, चार भागों में विभाजित किया गया है ना, तो चौथा क्या हो जाएगा, ये जो तटीय वाला है, ये जो है तटीय कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, या द्वीपों में, कितने द्वीपों में बांटा गया है। तो आप भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय मैदान हो गया, दूसरा क्या आता है, दक्षिण का पठारी हो गया, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, मध्यवर्ती भारत का विशाल मैदान हो गया, और चौथे नंबर पे कौन से भागों में विभाजित किया गया है, तो तटीय कह सकते हैं द्वीपों में विभाजित किया गया है। अब दोस्त तीसरे पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो भारत का, अब आते हैं हिमालय जो कहा जाता है कि जो है 33 सागर के जो है उसके से जो है विखंडन से बना हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि कितना विस्तार उसका, कितने से कहां तक कितना विस्तार है, इसको हम देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्त। ये मैप बना लेते हैं, फास्ट मैप बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मैप बन गया दोस्त। अब हिमालय देखते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ है। यहाँ हेडिंग डालिए, चौथे नंबर के हेडिंग डालिए, हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार में देखेंगे, यहाँ आपको पता है, यहाँ क्या है, हिंदू कुश है, यहाँ जो है हिंदू कुश है, हिंदू कुश हो गया दोस्त। अब हिमालय का विस्तार अगर हम पूछते हैं, सिंध नदी के गार्ड से लेके जो है अरुणाचल प्रदेश तक कितना है, तो आप क्या बताएंगे, लगभग जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किन नामों से जाना जाता है, तो देहांग नाम से जाना जाता है। वहां तक कितना विस्तार है, लगभग इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका विस्तार। सिंधु नदी यहाँ लिख लेते हैं, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र के देवांग नदी तक कितना विस्तार है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। अगर हिमालय का पूछता है पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितना है हिमालय की, तो आप क्या बताएंगे, पूरब से पश्चिम तक हिमालय कितने जो है कितने वर्ग किलोमीटर में भी जो है फैला है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2400 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, याद रखना 29-33 मत याद करना, 29-33 पूरब से पश्चिम भारत का पूरा संपूर्ण विस्तार है। 29-33 जो है ये ना याद करना, 29-33 संपूर्ण भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार है, लेकिन हिमालय के विस्तार आपको बताते हैं तो आप कितना बताएंगे, 2400 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम तक विस्तार है। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि हिमालय का जो है, हिमालय का जो हिंद कुश से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कुल टोटल कितना विस्तार है। अगर हम टोटल के विस्तार की बात करते हैं तो आप क्या बताएंगे, 2500 किलोमीटर बताएंगे, 2500 किलोमीटर कुल। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन लगाना। अगर पूछता है हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 2400 किलोमीटर बताएंगे। अगर कुल हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक पूछेगा या कुल कितना विस्तार है, तो आप क्या बताएंगे, 2500 किलोमीटर। अगर पूछता है कि
सिंधु नदी के गार्ड से लेकर अरुणाचल प्रदेश के देवांग नदी के तक जो है, ब्रह्मपुत्र के देवांग नदी तक जो है कितना विस्तार है, लगभग पूरा 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर यही पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का विस्तार की चौड़ाई कितना है, अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की विस्तार चौड़ाई कितना है, तो आप कितना बताएंगे चौड़ाई कितना है, 160 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई कितना है, 160 किलोमीटर। और अगर हम जम्मू कश्मीर में पूछते हैं हिमालय का विस्तार कितना है, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर में क्या बताएंगे, 400 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, कितना बताएंगे, 400 किलोमीटर। देख लीजिए, इस चीजों को आप इसी मैप के अकॉर्डिंग जो है चीजों को आप समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो हिमालय के विस्तार, जैसे कि आप जानते हैं कैसे हुआ, हिमालय का विस्तार कैसे हुआ, तेथिस सागर से हिमालय का विस्तार हुआ, जिसे कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हिमालय को, जो है तेथिस सागर को कहा जाता है हिमालय का गर्भगृह। गर्भगृह किसे कहा जाता है, तेथिस सागर को कहा जाता है, किसे, हिमालय को। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट हो गया। और इसके बाद इस तरीके से और कोई पॉइंट यहाँ, इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसके बाद सीखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग अगली क्लास में क्या सीखेंगे, हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का विस्तार है, जिसे उसमें हम लोग देखेंगे कि ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर श्रेणी हो गई, ये सब श्रेणियों को हम लोग अलग कर करके जो है पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, ताकि ऐसे पढ़ा जाए ताकि कोई कंफ्यूजन जो होता है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कोई एग्जाम में आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। तो बेसिक चीजें था, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, छोटी सी क्लास है, आज हम लोगों ने क्या सीखा है, पहला रिकॉलिंग कर लीजिए। हम लोगों ने क्या सीखा, पहले नंबर पर आते हैं क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल कितना है, कितना पठारी है, पठारी कितना है, 11 है। इसके बाद हम लोग किसके बाद आते हैं, पहाड़ी कितना परसेंट है, 18% है। उसके नीचे आते हैं क्या है, 28% क्या है, पठार है। और जो है संपूर्ण भूभाग का कितना परसेंट मैदानी है, तो 42% मैदानी है। इसके नीचे हम लोग आगे के भौतिक विभाजन को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे, पहला क्या, ऊपर हम क्या देख रहे हैं, उत्तर मैप के अकॉर्डिंग देखो, उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या, उत्तरी पर्वतीय, नीचे का दूसरा नंबर पे क्या, दक्षिणी पठार हो गया। और बीच में क्या आता है, मध्य भारत का विशाल मध्यवर्ती मैदान, तीसरा नंबर पे। चौथा में हम तटीय जो होता है प्रायद्वीपीय, इसको देखेंगे, 4 हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग हिमालय के पास। हिमालय की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, गर्भगृह किसे कहा जाता है, तेथिस सागर से जो है कहा जाता है इसे। और जो है इसका विस्तार देख रहे हैं, विस्तार जैसे कि हम लोग देखते हैं टोटल कितना है, अगर 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है हिमालय की, तो 2400 किलोमीटर बताना। और संपूर्ण जो है 2400 बताना। 29-33 याद रखना, 29-33 किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, मतलब चौड़ाई है, पूरब से पश्चिम में लंबाई है। ठीक है दोस्त, इसको देखेंगे। और इसके बाद अगर पूछता है हिंदू कुश से अरुणाचल तक की लंबाई कितना है, तो कितना आप बताएंगे, कितना बताएंगे, जो है 2500 मतलब 2500 किलोमीटर बताएंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश में उसका चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई कितना आप बताएंगे, 160 किलोमीटर बताएंगे। अगर जम्मू कश्मीर में हम पूछते हैं हिमालय के कितना चौड़ाई है, तो कितना बताएंगे आप, 400 किलोमीटर बताएंगे। ठीक है दोस्त, इस तरीके से फास्ट रिकॉलिंग करेंगे आप, 1-2 बार पढ़ेंगे, मैप के अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। लेकिन दिमाग हमारा दिमाग क्या होता है, मैप के अकॉर्डिंग अगर चीजों को समझते हैं, एक मैप दिखाइए, चित्र दिखाइए दिमाग को, तो अपने आप कैच कर लेता, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीजें था, बेसिक चीजें था, तो हम लोग कवर किए हैं। कल के वीडियो में अगला टॉपिक मतलब हिमालय से पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है मित्र, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई जो है क्या बताना चाहते हैं कोई चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।